हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? आई आई होप आप लोग अच्छे होंगे। बच्चों, हम लोग पिछले क्लास में रिस्पिरेशन देख चुके हैं, ठीक है। आज हम लोग थर्ड टॉपिक्स लाइफ प्रोसेस का देखेंगे, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए बच्चों, अगर एक दिन हार्ट छुट्टी पे चला जाए तो क्या होगा? आपका जवाब होगा कि हमारे बॉडी में जो भी चीज़ एक जगह से दूसरी जगह जाता है वो ना जाए, या ब्लड जो फ्लो हो रहा है इतने प्रेशर से वो फ्लो ना हो। क्योंकि हार्ट क्या करता है, हार्ट को हम लोग बोलते हैं पंपिंग ऑर्गन। वो ब्लड को पंप करता है और पूरे बॉडी में भेजता है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन का मतलब जैसे हम लोग को कहीं जाना है, एक जगह से दूसरे जगह पे जाना है, तो हम लोग क्या कैसे जाते हैं? रोड के थ्रू जाते हैं, रेलवे, एरोप्लेन, है ना। तो यहाँ पे देख रहे हैं ना, हम लोग बैठते हैं एरोप्लेन पे और फिर हम उड़कर कहीं और चले जा रहे हैं। ट्रेन पे बैठते हैं और चले जाते हैं, या कार वगैरह पे बैठते हैं, चले जाते हैं। तो हम लोग का भी ऐसे ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। तो सेम एज हमारे बॉडी में भी बहुत सारा ऐसा चीज है, जैसे खाना, पानी, वेस्ट मटेरियल, वो हमारे बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाता है, ठीक है। इसी सिस्टम को हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। ये याद रखिएगा, ट्रांसपोर्टेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, the process of transfer of substances like food, oxygen, carbon dioxide, water and waste from one part of the body to the other part, ठीक है। ये ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन में हम लोग, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? तो फर्स्ट है सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। सेकेंड लिम्फेटिक सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में हम लोग पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स और हार्ट। मतलब हमारे बॉडी में जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है ना, वो तीन चीज का यूज हो रहा है हमारे बॉडी में। कोई भी चीज ट्रांसपोर्ट हो रहा है ना, तो ये तीन चीज इन्वॉल्व है, ब्लड वेसल्स, हार्ट। ब्लड, पता है कोई भी चीज ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो ब्लड के थ्रू हो रहा है। ब्लड कहाँ फ्लो हो रहा है? तो ब्लड वेसल्स में हो रहा है, ठीक है। ब्लड को पंप करने के लिए कौन सा ऑर्गन है? तो हार्ट है। तो ये हम लोग मेन तीन चीज के बारे में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट है लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम में हम लोग पढ़ेंगे लिम्फ के बारे में। लिम्फ भी एक तरह का फ्लूइड है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट, फर्स्ट है ब्लड क्या होता है? जैसे कि आप लोग जानते हैं, ब्लड एक तरह का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है, जो ट्रांसपोर्ट करता है फूड, गैसेस, हार्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल थ्रू आउट द बॉडी। मतलब कुछ भी बॉडी से एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे जा रहा है तो वो किसकी वजह से जा रहा है? ब्लड की वजह से। मतलब वो ब्लड के थ्रू ही जा रहा है सब जगह, ठीक है। आप ऐसे समझ सकते हैं। कंपोनेंट ऑफ ब्लड, कौन कौन सा कंपोनेंट है? तो ब्लड केवल पानी या कलर उसमें नहीं मिक्स है, बहुत सारा चीज है, कंपोनेंट है। जैसे कैसे? तो देखिए, उसमें जो प्लाज्मा है, जैसे ब्लड है, ब्लड, मान लीजिए ब्लड टोटल ब्लड में से 55% जो है ना, वो है प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है? ये फ्लूइड पार्ट है, ब्लड का फ्लूइड पार्ट, जिसको हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। इसका काम क्या है? इसका काम है ट्रांसपोर्ट करेगा फूड, वाटर एंड वेस्ट मटेरियल। वेस्ट में आ गया नाइट्रोजनियस वेस्ट। अब बचा 45%। तो 45% में आपका 44% वो है आपका आरबीसी।
और केवल 1% जो है वो है प्लेटलेट्स एंड WBC। प्लाज्मा 55% है, लेकिन पूरे प्लाज्मा का 99% जो है ना प्लाज्मा में वो वाटर है। सॉरी 90 नहीं, 99 नहीं, 90% वाटर है और 10% प्रोटीन। 10% प्रोटीन है। प्रोटीन के साथ और भी बहुत सारे चीज है। ठीक है, तो ब्लड का 55% प्लाज्मा, और प्लाज्मा में भी पूरे प्लाज्मा का 90% पानी है और 10% प्रोटीन है। ठीक है, ये ब्लड का फ्लूइड पार्ट है, वाटर, फूड एंड वेस्ट मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है। ब्लड में जो बचा 45%, उसमें से 44% RBC है, रेड ब्लड सेल। ठीक है, और 1% में आ जाता है प्लेटलेट्स एंड WBC। ठीक है, RBC का काम पता है, RBC का कलर रेड होता है। रेड क्यों होता है? हेमोग्लोबिन की वजह से। क्यों होता है? हेमोग्लोबिन की वजह से। अगर हेमोग्लोबिन नहीं रहेगा तो ब्लड का कलर या रेड नहीं होगा। हेमोग्लोबिन क्या होता है? एक तरह से रेड पिगमेंट है। रेड पिगमेंट है जो ब्लड में पाया जाता है। और यही हेमोग्लोबिन की वजह से, यही हेमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन थ्रू आउट द बॉडी। मैंने पिछले क्लास में बताया था कि कैसे हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन का हाथ पकड़ता है और पूरे बॉडी के सेल तक ले जाता है। ठीक है, प्लेटलेट्स जो है वो ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है। यानी कि जब कट लग जाता है तो जो ब्लड फ्लो होता है उसको रोकता है। कैसे रोकता है? बाय क्लोटिंग। ठीक है, तो ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है। और WBC व्हाइट ब्लड सेल होता है, इसमें हेमोग्लोबिन नहीं होता है और ये डिजीज से फाइट करता है ना। ये बोल सकते हैं सोल्जर ऑफ आवर बॉडी। सोल्जर ऑफ आवर बॉडी मतलब हमारे बॉडी को बचाता है डिजीज से, है ना। जर्म्स वगैरह जैसे इंटर करता है, ये WBC क्या करता है? उसको खत्म कर देता है। ठीक है, तो प्लाज्मा 55%, द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड, इट कंटेन्स वाटर 90%, सॉल्ट, प्रोटीन एंड न्यूट्रिएंट्स एंड अदर हार्मोन्स, वो 1% में आ गया। फंक्शन क्या है? इट ट्रांसपोर्ट्स फूड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजनियस वेस्ट, है ना। और इसका कलर होता है पेल येलो कलर, आप यहां पे देख सकते हैं। अगर ये ब्लड है टोटल, तो उसका देखिए ये जो पार्ट है ये है प्लाज्मा, पेल येलो कलर का। ठीक है, और ये देखिए इसमें जो है वो 44% इरिथ्रोसाइट है, यानी कि RBC। इरिथ्रोसाइट का दूसरा नाम RBC है। और इसमें 1% में आ गया ल्यूकोसाइट, यानी कि WBC, और थ्रोम्बोसाइट मतलब प्लेटलेट्स। ठीक है, तो देख सकते हैं ऐसा बना हुआ। नेक्स्ट है RBC। RBC मतलब रेड ब्लड सेल्स या इरिथ्रोसाइट बोलते हैं। ठीक है, लिखा हुआ है RBC या रेड ब्लड सेल्स आर बाइकॉन्केव। बाइकॉन्केव शेप में होता है, ऐसा शेप पे, ऐसा शेप पे होता है। इस तरीका का शेप होता है ऐसा। इसको अगर सीधा करके ऐसे देखेंगे ना तो इस तरीका से डिस्क शेप में दिखेगा, वैसा ही शेप में होता है। ठीक है, RBC। इसमें हेमोग्लोबिन कंटेन होता है जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करता है। दे हैव नो न्यूक्लियस, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। RBC में न्यूक्लियस नहीं है, तो सर न्यूक्लियस नहीं है फिर भी लिविंग है। हाँ, क्योंकि इसका काम है ओनली ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, दैट्स वाई इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। लीव फॉर अबाउट 120 डेज, 120 डेज तक ये लीव जिंदा रहता है। उसके बाद ये क्या होता है कि स्प्लीन या लीवर में जाकर, स्प्लीन में जाकर अपना मतलब आत्महत्या कर लेता है, एक तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है 120 दिन के बाद।
ठीक है। तो सर ये खत्म हो जा रहा है, कहां बन रहा है ये? तो आरबीसी जो है बोन मैरो में बनता है। बोन मैरो को हम लोग फैक्ट्री ऑफ आरबीसी बोलते हैं, आरबीसी का फैक्ट्री है, ठीक है। आरबीसी यहीं बन रहा है, ठीक है। सेकेंड है, नेक्स्ट है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स, जिसको हम लोग ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, ठीक है। डब्ल्यूबीसी आर कलरलेस सेल, कलरलेस होता है, इसमें न्यूक्लियस होता है, ठीक है। और ये बॉडी को इंफेक्शन से बचाता है या डिजीज से बचाता है, ठीक है। तो देख लीजिए, ये देखिए यही बाई कॉन्केव फॉर्म में है, ये है आरबीसी और ये है प्लेटलेट्स, देख रहे हैं प्लेटलेट्स है। व्हाइट ब्लड सेल का भी बहुत सारा टाइप होता है जो आपको आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो ये सब आप देख सकते हैं पिक्चर के तो पिक्चर, ठीक है। नेक्स्ट है ब्लड वेसल्स। हम लोग का फर्स्ट टॉपिक खत्म हो गया सर्कुलेटरी सिस्टम का, ब्लड खत्म हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स मतलब मस्कुलर ट्यूब होता है जिसमें ब्लड फ्लो होता है, ठीक है। ब्लड वेसल्स एक तरह का मस्कुलर ट्यूब होता है हमारे पूरे बॉडी में, जिसमें ब्लड फ्लो होता है। ब्लड ऐसे ही नहीं है, ऐसे ही नहीं फ्लो हो रहा है, वो एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है हमारे बॉडी में, जिसको ब्लड वेसल्स कहते हैं, और उसी में वो फ्लो हो रहा है, ठीक है। ब्लड वेसल्स का 3 टाइप होता है। कितने टाइप? 3 टाइप। कौन कौन? कौन कौन? फर्स्ट है आर्टरी, वेन्स, कैपिलरीज, ठीक है। आर्टरी, वेन्स, कैपिलरीज। आर्टरीज क्या होता है? आर्टरी ऐसा ब्लड वेसल्स है जो प्योर ब्लड को कैरी करता है और पूरे बॉडी पार्ट्स में ले जाता है। आप यहां पे एक चीज समझ सकते हैं, जैसे पहले हम लोग समझते हैं प्योर ब्लड क्या होता है, प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड क्या होता है। प्योर ब्लड का मतलब है ना ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन है, उसको बोलते हैं प्योर ब्लड। इसको हम लोग ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी बोलते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। या ऑक्सीजन रिच ब्लड बोलते हैं, है ना। ऑक्सीजन रिच ब्लड को हम लोग प्योर ब्लड कहते हैं। इम्प्योर ब्लड बोलते हैं ब्लड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, इसको हम लोग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। प्योर ब्लड मीन्स प्योर ऑक्सीजन रिच ब्लड, सिंपल। इम्प्योर ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। प्योर ब्लड को हम लोग ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी बोलेंगे और इम्प्योर ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहेंगे, ठीक है। आर्टरीज कैरी प्योर ब्लड फ्रॉम द हार्ट to all parts of the body. They are thick walled and do not have valve, ठीक है। आर्टरी ऐसा ब्लड वेसल्स है जो प्योर ब्लड को हार्ट से पूरे बॉडी पार्ट्स में ले जाता है, ठीक है। इसका जो वॉल होता है बहुत थिक होता है, क्योंकि थिक होने का रीजन यही है कि इसमें से जो ब्लड फ्लो होता है बहुत ज्यादा प्रेशर से फ्लो होता है ब्लड। अगर थिक वॉल नहीं होगा तो ब्लड फटकर वॉल फाड़कर ब्लड निकल भी सकता है, इसलिए इसका जो वॉल होता है बहुत थिक होता है, ठीक है। इसमें वॉल्व नहीं होता है। वॉल्व क्या होता है? वॉल्व डोर जैसा समझ सकते हैं, एक डोर है जो एक साइड में खुलता है, बस एक डायरेक्शन में खुलता है, ठीक है। मतलब अगर ब्लड आगे चला गया ना तो वापस नहीं आएगा। बैकफ्लो ऑफ द ब्लड को रोकता है ये वॉल्व, और आर्टरी में इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि आर्टरी में जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो बहुत ज्यादा प्रेशर से फ्लो हो रहा है, इसलिए आर्टरी में वॉल्व
की जरूरत नहीं है। ठीक है। वेन्स कैरी इम्प्योर ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द हार्ट। अब पूरे बॉडी पार्ट से जो इम्प्योर ब्लड है वो हार्ट तक आ रहा है। किसके थ्रू आ रहा है? तो वेन्स के थ्रू आ रहा है। ठीक है। वेन्स का वॉल जो होता है थीन होता है और इसमें वॉल्व होता है। थीन इसलिए होता है क्योंकि इसमें जो ब्लड फ्लो हो रहा है ना वो उतना प्रेशर से फ्लो नहीं हो रहा है। ठीक है। और अगर प्रेशर से ज्यादा फ्लो नहीं हो रहा है तो क्या पीछे भी ब्लड जा सकता है, इसलिए वॉल्व लगा है। वॉल्व मतलब जैसे ये है वेन्स, तो बीच बीच में क्या रहेगा? वॉल्व। वॉल्व मतलब जैसे ब्लड आगे चला गया तो फिर वापस नहीं आएगा। ठीक है। तो ये है वेन्स। ठीक है। नेक्स्ट है कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या होता है कि ये नैरो ब्लड वेसल्स होता है, बहुत पतला होता है ब्लड वेसल्स। ठीक है। मतलब बहुत पतला जो ब्लड वेसल्स होगा उसको कैपिलरीज कहेंगे। ये जो है आर्टरी और वेन्स को कनेक्ट करता है। आर्टरी और वेन्स को कनेक्ट करता है। जैसे ये हैंड है तो ये मान लीजिए आर्टरी है और ये वेन्स है, और ये फिंगर जो है वो आपका कैपिलरीज है। तो देख रहे हैं ना, तो ये कैपिलरीज हो गया। तो आर्टरी और वेन्स को कनेक्ट कर रहा है ये कैपिलरीज। ठीक है। ये कैपिलरीज जो है आपका ऐसा जगह है जहां से ऑक्सीजन सेल में जाता है और सेल से CO2 कैपिलरीज में आता है। ठीक है। मतलब ये कैपिलरीज जो है ना इतना पतला है कि पूरे सेल से कनेक्टेड है। ठीक है। जैसे ऑक्सीजन लिए, हार्ट में गया, ब्लड के थ्रू हार्ट में गया, हार्ट से वो आर्टरी के थ्रू पूरे ब्लड पूरे बॉडी में जाएगा। तो कैसे जाएगा? आर्टरी के थ्रू जाएगा कैपिलरी में, और कैपिलरी से चला जाएगा सेल में चला जाता है। तो हम इसको थोड़ा सा समझेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये है आर्टरी। ठीक है। ये आर्टरी देखिए फिर डिवाइड हो गया आर्टरियोल्स में, और फिर ये आर्टरियोल्स जो है ना देख रहे हैं कैपिलरीज बन गया। आर्टरियोल्स क्या बन गया? कैपिलरीज। ठीक है। इधर समझ सकते हैं, देखिए वीन्स है और ये वीन्स है, वीन्स कनेक्ट, वीन्स जो है डिवाइड हो गया, वेन्यूल बन गया। क्या बन गया? वेन्यूल्स। और ये वेन्यूल्स फिर डिवाइड हो गया पतला वेसल्स में जिसको बोलेंगे कैपिलरीज। और बीच में इमेजिन कीजिए कि सेल है। क्या है? सेल। अब क्या होगा कि ऑक्सीजन आया आर्टरी के थ्रू, अब ऑक्सीजन कहां जाएगा? सेल में जाएगा। कौन से प्रोसेस? डिफ्यूजन के थ्रू। अब यहां पे रिस्पिरेशन का काम होगा। आफ्टर रिस्पिरेशन CO2 जो है वो वेन्स के कैपिलरीज में चला जाएगा और ये बन जाएगा इम्प्योर ब्लड। अब वो ब्लड चला जाएगा कहां? हार्ट के पास, और हार्ट से लंग्स के पास। ठीक है। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, इसको हम लोग थोड़ा सा और समझते हैं। जैसे ये हार्ट है। ठीक है। हार्ट से जो आर्टरी निकलता है वो बहुत ज्यादा थिक होता है, बहुत ज्यादा थिक होता है। ठीक है। थिक क्यों होता है? क्योंकि जब हार्ट से जब ब्लड निकलता है तो बहुत ज्यादा प्रेशर से निकलता है, और उस प्रेशर को झेलने के लिए क्या इसका वॉल होना चाहिए? थिक। इसलिए जब ये आर्टरी जब हार्ट से कनेक्टेड रहता है ना तो उस समय इसको बोलते हैं अओर्टा। ठीक है। अओर्टा को हम लोग लार्जेस्ट आर्टरी भी बोलते हैं, लार्जेस्ट आर्टरी। अब यही अओर्टा आगे चलकर क्या होता है? पतला या फर्दर डिवाइड हो जाता है इस तरीके से, और भी डिवाइड हो जाता है इस तरीके से डिवाइड हो जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं आर्टरी। क्या बोलते हैं? आर्टरी। अब ये आर्टरी और आगे चलकर और फर्दर डिवाइड हो जाता है। ठीक है। इस तरीके से इसको हम लोग बोलते हैं आर्टरियोल्स।
अब ये आर्ट्रियोल्स आगे चलकर और पतला पतला में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं कैपिलरीज। इसको क्या बोलते हैं? कैपिलरीज। ठीक है, तो हार्ट से जब निकलता है तो बहुत थिक वॉल होता है जिसको अओर्टा कहते हैं। ये अओर्टा और ब्रांच में डिवाइड हो जाता है जिसको आर्टरी कहते हैं। ये आर्टरी और भी ब्रांच में डिवाइड हो जाता है जिसको आर्ट्रियोल्स कहते हैं। और ये आर्ट्रियोल्स और पतला पतला वेसल्स में डिवाइड हो जाता है जिसको कैपिलरीज कहते हैं। और यहां पे देख रहे हो, यहां से चला CO2 ब्लड। CO2 ब्लड मतलब प्योर ब्लड यहां से यहां तक चला, पूरा एकदम आया कैपिलरीज में। और CO2 ब्लड का जो कंसंट्रेशन होगा कैपिलरीज में वो ज्यादा होगा और सेल में कम होगा, तो ये क्या होगा? डिफ्यूजन के थ्रू CO2 आ जाएगा ब्लड में, सेल में आ जाएगा। रिस्पिरेशन होगा। अब रिस्पिरेशन होने के बाद यहां से भी क्या होगा? कैपिलरीज बना हुआ होगा। उस कैपिलरीज को बोलेंगे वीन्स वाला कैपिलरीज, है ना। इस तरीके से समझ सकते हैं आप, वो ज्यादा हार्ड नहीं है ना। तो ये हो गया तुम्हारा कैपिलरीज और ये चला गया वेन्यूल्स, वेन्यूल। और ये वेन्यूल आगे चलकर क्या बन जाएगा? आगे चलकर बन जाएगा आप तुम्हारा वेन्स। और यही आगे चलकर बन जाएगा, जब हार्ट से भी जाएगा तो इसको बोलेंगे वेने कावा। वेने कावा, वेने कावा को हम लोग बोलते हैं लार्जेस्ट वेन, लार्जेस्ट वेन बोलते हैं। तो देख रहे हैं ना, तो इस तरीका से पूरा ये ब्लड वेसल्स ब्लड को पहुंचाने में हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोग का ब्लड वेसल्स हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है हार्ट। ठीक है, हार्ट, ये हार्ट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसी को समझना है ना। इससे क्वेश्चन आता है। डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड जो है, आप लोग ऑब्जर्व कीजिएगा, जितने बार स्कूल में टेस्ट हुआ होगा ना, हर बार पूछा जाता है डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। ठीक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन वो बनता है। ठीक है, और वो हमेशा पूछता है। तो देखिए हार्ट, इसको हम लोग दिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दिल, दिल, हार्ट, दिल। ये वाला नहीं, रियल डायग्राम ये नहीं है, ये नहीं है रियल डायग्राम। देख रहे हो, ऐसा हार्ट होता है। ठीक है, हार्ट ऐसा होता है। हार्ट क्या है? एक तरह का मस्कुलर ऑर्गन है, मसल से बना हुआ है। ये नहीं कि हड्डी है उसमें, मस्कुलर ऑर्गन है ना, जो ब्लड को पंप करता है टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, है ना। हार्ट क्या है? एक तरह का पंपिंग ऑर्गन है। पंपिंग ऑर्गन, मस्कुलर ऑर्गन बोल सकते हो, है ना। ये क्या करता है? ब्लड को पंप करता है पूरे पार्ट्स ऑफ द बॉडी में। इट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल। ये मस्कुलर ऑर्गन है तो कौन से मसल से बना है? तो कार्डियक मसल से बना है। आपको पता होगा कार्डियक मसल के बारे में, क्योंकि क्लास 9th में था। ये कार्डियक मसल होता है ऐसा मसल जो बिना थके बीट करता है ना, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्ट करता है। ठीक है, बिना थके। इट इज एज बिग एज आवर फिस्ट। हार्ट का जो साइज होता है वो हमारे फिस्ट के बराबर होता है। ठीक है, मतलब बंद मुट्ठी के बराबर होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। इट इज लोकेटेड स्लाइटली लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट कैविटी। ये चेस्ट कैविटी के लेफ्ट साइड में, स्लाइटली लेफ्ट साइड में लोकेटेड है। इट हैज 4 चैम्बर। कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं, है ना, ऐसे। फर्स्ट चैम्बर, सेकेंड चैम्बर, थर्ड, फोर्थ। द अपर चैम्बर आर कॉल्ड एट्रिया। अपर चैम्बर को क्या बोलते हैं? एट्रिया बोलते हैं, है ना। जो ये अपर चैम्बर है इसको क्या बोलते हैं? एट्रिया। ठीक है, और लोअर चैम्बर को क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल्स। सिंस द वेंट्रिकल पंप्स द ब्लड टू डिफरेंट ऑर्गन्स
इट्स वॉल आर थिकर देन द एट्रिया। जो वेंट्रिकुलर है उसका जो वॉल होता है ना वो बहुत ज्यादा थिक होता है इन कंपैरिजन टू एट्रिया। एट्रिया से ज्यादा थिक होता है। क्यों? क्योंकि इसी को तो ब्लड पंप करना है मेन। ठीक है। द राइट एंड लेफ्ट चैम्बर आर सेपरेटेड बाय सेप्टम। बीच में एक लाइन होता है जो सेप्टम होता है, और ये सेप्टम क्या करता है कि राइट, लेफ्ट और राइट साइड ऑफ द हार्ट को सेपरेट करता है। सेपरेट करने का मतलब है कि हम लोग देखेंगे कि लेफ्ट साइड से केवल ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है और राइट साइड से केवल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। ठीक है। और ये सेप्टम क्या करता है कि ये दोनों के मिक्सिंग को रोकता है, प्रिवेंट करता है। ठीक है। इट प्रिवेंट द मिक्सिंग ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। द एट्रिया एंड वेंट्रिकुलर वॉल्स हैव वॉल्व, है ना, दोनों में वॉल्व होता है। जैसे ये है तो यहां और यहां वॉल्व है। ठीक है। और ये वॉल्व का काम क्या है? प्रिवेंट ब्लड फ्लोइंग बैकवर्ड, मतलब पीछे ब्लड जाने से रोकेगा। एक बार ब्लड आगे चला गया तो वो पीछे नहीं जाएगा। ठीक है। और उसको जाने से कौन रोकेगा? वॉल्व्स। टाइप्स ऑफ वॉल्व, इसको थोड़ा सा समझने के लिए हम एक स्लाइड ले लेते हैं, है ना। देखिए जैसे हार्ट है ना, तो देखिए ये जो है ये एक लाइन बनाया है, तो क्या हुआ, ये बन गया लेफ्ट और ये हो गया राइट, लेफ्ट पार्ट राइट पार्ट। एक और ऐसे बना दिए, और अगर ये बीच में से अगर लाइन खींच दिए तो ये क्या होगा? अपर चैम्बर, लोअर चैम्बर, अपर चैम्बर, लोअर चैम्बर। अपर चैम्बर को हम लोग रिसीविंग चैम्बर कहते हैं। रिसीविंग चैम्बर मतलब ब्लड जो रिसीव करेगा, कौन सा चैम्बर में आएगा ब्लड? कहीं से ब्लड आ रहा है तो वो अपर चैम्बर में आएगा। ठीक है। और लोअर चैम्बर को हम लोग बोलते हैं पंपिंग चैम्बर, क्योंकि ब्लड यहीं से पंप हो रहा है, पंपिंग चैम्बर। ठीक है। अपर चैम्बर को हम लोग बोलते हैं, अपर चैम्बर को बोलते हैं एट्रिया, और लोअर चैम्बर को बोलते हैं वेंट्रिकल्स। ठीक है। अगर ये दोनों फिगर को कंबाइन कर देंगे तो क्या बनेगा? कैसा बनेगा? इस तरीके से, ऐसे और ऐसे, 4 चैम्बर बन जाएगा, है ना। जब ये दोनों को कंबाइन कर देंगे तो इस तरीके से बन जाएगा। इसको हम लोग बोलेंगे, देखो अपर चैम्बर है तो एट्रिया है, लेकिन इधर लेफ्ट साइड है तो इसको बोलेंगे लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम, एट्रियम मतलब सिंगुलर हो गया। और ये लोअर चैम्बर है, इसको वेंट्रिकल कहेंगे, और ये लेफ्ट साइड है इसलिए लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल। ये हो जाएगा आपका राइट एट्रियम, और ये हो जाएगा राइट वेंट्रिकल। ठीक है। ये याद रखिएगा। ये जो है ये, इसको हम लोग बोलते हैं सेप्टम, सेप्टम। ठीक है। और यहां पे एक वॉल्व होता है ऐसे, और यहां भी वॉल्व होता है। तो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल है उसको बोलते हैं हम लोग बाइकस्पिड वॉल, बाइकस्पिड वॉल। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व है उसको हम लोग बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व, वॉल्व। ठीक है। ये याद रखिएगा। टाइप्स ऑफ वॉल में हो गया ट्राइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व। बाइकस्पिड वॉल्व लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में है। ट्राइकस्पिड वॉल्व
राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में है, वॉल्व है, मेन काम वही है, बैक फ्लो ऑफ द ब्लड को रोकना। तीसरा है पल्मनरी वॉल्व। पल्मनरी वॉल्व कहां होता है? पल्मनरी वॉल्व क्या होता है, देख बता रहे 2 मिनट। पल्मनरी वॉल्व पल्मनरी वॉल्व देखिए, इसको बोलेंगे लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। तो देखिए जब लंग्स से ब्लड आता है ना, तो ये पल्मनरी वेन्स होता है। क्या होता है? पल्मनरी वेन्स। ब्लड आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां आया पल्मनरी वेन के थ्रू, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। अब वो नीचे आएगा और अओर्टा के थ्रू ब्लड चला जाएगा पूरे बॉडी पार्ट्स में। ठीक है, तो यहां पे एक वॉल्व होता है, यहां पे एक वॉल्व होता है जिसको अओर्टिक वॉल्व कहते हैं। ठीक है, और जब पूरे बॉडी पार्ट से ब्लड आएगा तो आएगा आपका राइट एट्रियम। अब राइट एट्रियम से ब्लड आएगा राइट वेंट्रिकल में, और जब राइट वेंट्रिकल से जब ब्लड जाने लगेगा लंग्स में, तो यहां पे भी एक वॉल्व होता है जिसको बोलते हैं पल्मनरी वॉल्व। ठीक है, पल्मनरी वॉल्व और अओर्टिक वॉल्व क्लियर हो गया। पल्मनरी वॉल्व बिटवीन राइट वेंट्रिकल एंड पल्मनरी आर्टरी, है ना। पल्मनरी आर्टरी और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो होता है वो होता है आपका पल्मनरी वॉल्व। यहां पे देख सकते हैं, देख रहे हैं ना, पल्मनरी आर्टरी और ये राइट वेंट्रिकल, देख रहे हो, ये वॉल्व है। ठीक है, इसको पल्मनरी वॉल्व कहते हैं। अओर्टिक वॉल्व क्या होता है? अओर्टिक वॉल्व, अओर्टा कहां है, देख रहे हैं, ये अओर्टा है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल और अओर्टा के बीच में जो वॉल्व है उसको हम लोग बोलते हैं अओर्टिक वॉल्व। ठीक है, ये जो भी टाइप्स है सबका काम सेम है, बैक फ्लो ऑफ द ब्लड को रोकता है। ठीक है, यहां पे भी देख सकते हैं आप, है ना, लंग से ब्लड आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, कहां आया? तो पल्मनरी वेन्स के थ्रू आया लेफ्ट एट्रियम में। अब ब्लड नीचे आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल का वॉल कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो वो कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद जो ब्लड है वो अओर्टा के थ्रू या आर्टरी के थ्रू पूरे बॉडी ऑर्गन्स में चला जाएगा। वहां पे रिस्पिरेशन का काम होगा। रिस्पिरेशन का काम होने के बाद CO2 ब्लड जो है वो वेन्स के थ्रू आएगा और वेना कावा के थ्रू आएगा राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से फिर राइट वेंट्रिकल में जाएगा ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू। अब राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो पल्मनरी आर्टरी के थ्रू चला जाएगा लंग्स के पास, ताकि फिर से ये प्रोसेस स्टार्ट हो सके या रिपीट हो सके। ठीक है, अब वर्किंग ऑफ द हार्ट, वर्किंग ऑफ द हार्ट, इसको समझने से पहले हम लोग अपना एक देख लेते हैं। जैसे यहां पे लंग्स है, ठीक है, यहां पे हार्ट है, इसको बोलेंगे लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। ठीक है, अब जैसे लंग्स है तो लंग्स से जो ब्लड आएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो पहले कहां आएगा? O2 ब्लड कहां आएगा? पहले आएगा लेफ्ट एट्रियम में, ब्लड यहां आया, अब यहां से आ जाएगा यहां। ठीक है, तो ये जब ब्लड इसमें आ जाता है
लेफ्ट एट्रियम में, तो ये रिलैक्स स्टेट में हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है कि अरे ब्लड आ गया। ठीक है, अब ये क्या होगा, जैसे ही ब्लड भरने लगेगा तो इस पर एक प्रेशर एग्जर्ट होता है, जिसकी वजह से ये वॉल्व ओपन हो जाता है, और ये वॉल्व ओपन हो जाता है तो ब्लड नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब ब्लड आ गया कहाँ, लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल का वॉल्व पहले पहले ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ब्लड कहाँ आया, लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब ये लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है वो रिलैक्स में आ गया। अब लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये ब्लड जो है वो चला जाएगा अओर्टा आर्टरी के थ्रू चला जाएगा, या इसको बोल सकते हैं आर्टरी, आर्टरी या अओर्टा एक ही है ना, चला जाएगा पूरे बॉडी ऑर्गन में, है ना, ये बोल सकते हैं बॉडी ऑर्गन। रिस्पिरेशन का काम होने के बाद वेन्स के थ्रू CO2 ब्लड, कौन सा ब्लड, CO2 ब्लड, वो आएगा वेन्स के थ्रू। देखो ये वेन्स है, वेन्स के थ्रू आएगा लेफ्ट एट्रियम में। अब लेफ्ट एट्रियम में आएगा, यहाँ पे वेना कावा होता है। ठीक है, और दो तरह के वेना कावा होता है, एक इंफीरियर वेना कावा, एक सुपीरियर वेना कावा। दोनों का काम सेम है, बस ऊपर वाली बॉडी पार्ट से जो ब्लड ले जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में, वो ले जाएगा सुपीरियर वेना कावा, और बॉडी के नीचे वाला पार्ट से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा वो वेना कावा, कौन सा वेना कावा लाएगा, इंफीरियर वेना कावा। ठीक है, इंफीरियर मतलब नीचे और सुपीरियर मतलब ऊपर। ठीक है, तो आया अब लेफ्ट एट्रियम में ब्लड, यहाँ आया ब्लड, यहाँ रिलैक्स हुआ, ये रिलैक्स हुआ, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये वॉल्व ओपन होगा, ट्राइकस्पिड वॉल्व, और ब्लड आ जाएगा राइट वेंट्रिकल में। अब ब्लड यहाँ आया तो अब ये रिलैक्स हो गया। ठीक है, अब जब वेंट्रिकुलर वॉल जब कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये जो ब्लड है वो वेन्स के थ्रू चला जाएगा लंग्स के पास। ठीक है, ठीक है, तो पूरे हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी पार्ट्स में जा रहा है, किसके थ्रू, आर्टरी के थ्रू। ठीक है, और पूरे बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन्स के थ्रू हार्ट के पास आ रहा है। ठीक है, ये याद रखना है, लेकिन एक्सेप्शन है, एक जगह एक्सेप्शन है, लंग्स और हार्ट। लंग्स से जब हार्ट तक जाता है ब्लड तो वो कौन से वेसल से जाता है, या हार्ट से लंग्स तक जाता है तो कौन से वेसल से जाता है, यहां पे थोड़ा सा उल्टा है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, लंग्स से जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट यानी कि लेफ्ट एट्रियम में जाएगा तो वो जाएगा पल्मनरी वेन्स के थ्रू जाएगा, पल्मनरी वेन्स के थ्रू जाएगा। पल्मनरी वेन्स के थ्रू जो है यहां पे जस्ट अपोजिट हो जाता है ना, इधर जो काम वेन्स का है यहां पे वो काम आर्टरी करता है, जो काम आर्टरी का है यहां पे काम वो वेन्स करता है। ठीक है, तो यहां पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन ला रहा है, पल्मनरी वेन्स। ठीक है, और जबकि हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स तक कौन ले जा रहा है, पल्मनरी आर्टरी, पल्मनरी आर्टरी। ठीक है, तो ये आपको एकदम अच्छा से क्लियर होना चाहिए। ठीक है, देखिए क्या लिखे हैं, लिखा हुआ है द लेफ्ट एट्रियम रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स थ्रू पल्मनरी वेन्स। लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आता है, कौन सा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, और कहां से, लंग्स से, और किसके थ्रू, पल्मनरी वेन्स के थ्रू। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है इट पासेस इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल। अब वो लेफ्ट एट्रियम से ब्लड कहां जाएगा, लेफ्ट एट्रियम से ब्लड कहां जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो ब्लड कहां आया, लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक है, अब यहां से ब्लड पंप होगा और पूरे बॉडी में जाएगा, किसके थ्रू, अओर्टा के थ्रू। अओर्टा बाद में चलकर आर्टरी बन जाता है, आर्टरियोल्स बन जाता है, और कैपिलरी में डिवाइडेड हो जाता है, और फिर कैपिलरी से ऑक्सीजन चला जाता है सेल में, अब फिर पूरे सेल से डीऑक्सीजनेटेड कार्बन डाइऑक्साइड जाता है वेन्स के कैपिलरी में। ठीक है, और वो फिर वेन्यूल्स से फिर बन जाता है वेन्स से फिर आर्टरी। ठीक है, वेना कावा के थ्रू आर्टरी। ठीक है, आफ्टर सर्कुलेशन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी में चला गया,
पूरे बॉडी में चला गया, ठीक है। अब पूरे बॉडी से जो CO2 ब्लड में आएगा वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाएगा, और वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां आएगा? राइट एट्रियम में आएगा। और किसके थ्रू? वेना कावा के थ्रू। और ये वेना कावा दो टाइप का होता है, ठीक है। देख लीजिए, एक है इंफेरियर वेना कावा और ऊपर है सुपीरियर वेना कावा। इंफेरियर वेना कावा जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी से लाएगा, और सुपीरियर वेना कावा जो होता है वो ऊपर वाले बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट तक लाता है। नेक्स्ट, इट मूव्स इनटू द राइट वेंट्रिकल। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहले कहां गया? राइट एट्रियम में, फिर राइट एट्रियम से नीचे आएगा, ड्राम से गिरेगा राइट वेंट्रिकल में, और फिर उसके बाद वो चला जाएगा लंग्स में, और किसके थ्रू? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट, इन द लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड एंड ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब। एल्वोलाई से, कल हम लोग पढ़े थे ना एल्वोलाई, कि वहां से ऑक्सीजन चला जाता है ब्लड में और ब्लड से CO2 चला जाता है एल्वोलाई में, ठीक है। द ऑक्सीजनेटेड ब्लड अगेन इंटर द लेफ्ट एट्रियम एंड द साइकिल रिपीट्स। और ये साइकिल जो है रिपीट करते रहता है, ठीक है। और आप देखे होंगे एक साइकिल में जो है, वन साइकिल में हार्ट के पास ब्लड जो है 2 बार आ रहा है। सर कैसे? एक बार लंग से हार्ट तक गया तो फर्स्ट टाइम हार्ट पास पहुंचा, और फिर दूसरा बार पूरे बॉडी से जो ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो हार्ट के पास आया, ठीक है। तो पूरे एक साइकिल में हार्ट जो है वो 2 बार ब्लड आता है, हार्ट के पास 2 बार ब्लड आता है, इसीलिए इसको हम लोग डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड कहते हैं। सिंस ब्लड पासेस थ्रू द हार्ट ट्वाइस इन वन साइकिल, इट इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, ठीक है। अब ये देखिए, डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड में 2 सर्कुलेशन इन्वॉल्व है, एक है पल्मोनरी सर्कुलेशन और दूसरा है सिस्टमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है? लंग्स और हार्ट के बीच में जो सर्कुलेशन है, देख रहे हैं ना ये सर्कुलेशन, तो लंग्स और हार्ट के बीच में जो सर्कुलेशन है उसको हम लोग पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं, ठीक है। देख रहे होंगे, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन्स के थ्रू आया लेफ्ट एट्रियम में, और राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो कहां चला गया? लंग्स में चला गया। तो देख रहे हैं ये एक तरह का साइकिल बन रहा है, और ये जो सर्कुलेशन होता है इसको हम लोग पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। मतलब लंग्स और हार्ट के बीच का जो सर्कुलेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब एक सर्कुलेशन और हो रहा है हार्ट और पूरे बॉडी के बीच में, इसको हम लोग बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। हार्ट और पूरे बॉडी के बीच में जो सर्कुलेशन हो रहा है उसको बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो पूरे बॉडी पार्ट्स में जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और फिर पूरे बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन्स या वेना कावा के थ्रू आता है हार्ट में। तो ये जो सर्कुलेशन हुआ इसको बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन, ठीक है। तो डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड कभी भी पूछेगा तो आपको ये दोनों सर्कुलेशन को एक्सप्लेन करना होगा, और विद एग्जाम्पल, है ना। ऐसा बनाना जरूरी नहीं है ना, सिंपली हम जो बनाया था ना अभी वैसा बना सकते हो। ऐसा बना सकते हो, ऐसा सिंपली। ये भी डायरेक्ट, ये भी जो है डायग्राम डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड में हेल्प कर, मतलब कि बना सकते हो, ये भी सही है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि रियल हार्ट बनाएंगे, है ना। तो हम ऐसा बॉक्स, ये रेक्टेंगुलर भी बना सकते हैं ऐसे हार्ट, ठीक है। इस तरीके से भी बना सकते हो, ठीक है। इस तरीके से तुम समझ सकते हो। ये वाला जो हो गया वो हो गया पल्मोनरी सर्कुलेशन, और ये हो गया आपका सिस्टमिक सर्कुलेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है फिशेस। जितने भी मछली होते हैं, मछली, है ना, उसमें 2 चैम्बर हार्ट होता है। 2 चैम्बर हार्ट समझ रहे हैं ना, हम लोग पास 4 चैम्बर हार्ट है ना, 4 चैम्बर। मतलब बर्ड्स और मैमल्स के पास 4 चैम्बर हार्ट होता है, ठीक है। लेकिन फिश के पास कितने चैम्बर हार्ट है? 2 चैम्बर हार्ट है, ठीक है। 2 चैम्बर हार्ट है, इसलिए यहाँ पे सिंगल सर्कुलेशन होता है, ठीक है। डबल सर्कुलेशन तो नहीं होगा ना, क्योंकि चैम्बर ही कितना है,
चैम्बर ही दो है, दो मतलब समझ रहे ना, एक पूरा आर्ट्रियम होगा और ये पूरा वेंट्रिकल होगा, ठीक है। तो ये सिंगल सर्कुलेशन करता है। रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, एम्फीबियंस मतलब जो पानी और लैंड दोनों पे रहता है, इसलिए लोग पास एक चैम्बर और दे दिया गया, 3 चैम्बर हर्ट होता है, क्योंकि पानी में भी रह रहा है और ऊपर भी रह रहा है, जमीन पे भी रह रहा है, इसलिए 3 चैम्बर हर्ट है। और यहाँ भी जो है ना डबल सर्कुलेशन नहीं होता है, यहाँ पे पार्शियल सर्कुलेशन होता है, पार्शियल डबल सर्कुलेशन। पार्शियल मतलब पूरी तरीका से हम लोग डबल नहीं बोल सकते हैं, पार्शियल भी बोल सकते हैं, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन या पार्शियल डबल सर्कुलेशन बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है ना, इसमें इस तरीका से होगा, ये इसमें आर्टरिया होगा और ये 2 पार्ट में इधर हो जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल, ठीक है। तो इस तरीका से 3 चैम्बर होता है। रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स में मोस्टली 3 चैम्बर होता है, लेकिन क्रोकोडाइल भैया, देखिए क्रोकोडाइल भैया के पास 4 चैम्बर हर्ट है ना, हम लोग के पास भी 4 चैम्बर है और क्रोकोडाइल भैया रेप्टाइल होने के बाद भी 4 चैम्बर रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन हो रहा है, क्योंकि डबल सर्कुलेशन नहीं होगा जब तक 4 चैम्बर नहीं है, तब तक डबल नहीं होगा। हाँ क्रोकोडाइल में होगा, क्रोकोडाइल में होगा, लेकिन मोस्टली रेप्टाइल्स के पास 3 चैम्बर होता है, इसलिए यहाँ पे पार्शियल डबल सर्कुलेशन होगा। बर्ड्स और मैमल्स, बर्ड्स मतलब और मैमल्स में हम लोग आ गए, ठीक है। तो ये सबके पास 4 चैम्बर हर्ट होता है और कंप्लीट डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड करता है, ताकि मोस्ट इफिशियंट है ये। 4 चैम्बर हर्ट होना जरूरी है हम लोग में, अगर नहीं होगा ना तो बॉडी का टेम्परेचर भी मेंटेन नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम लोग वार्म ब्लडेड एनिमल है ना, उन लोग कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, तो 3 चैम्बर और 2 चैम्बर से काम चला लेता है, लेकिन हम लोग वार्म ब्लडेड एनिमल है, इसलिए हम लोग के पास 4 चैम्बर हर्ट होना जरूरी है। अगर नहीं होगा तो हम लोग का बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग का में जो है डबल सर्कुलेशन जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम का वो लिम्फेटिक सिस्टम में हम लोग आ गए। लिम्फ क्या होता है देख रहे हैं, ये है आर्टरी, ये है वेन्स और ग्रीन ग्रीन भी एक तरह का कुछ वेसल्स है, जिसको हम लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं, है ना। लिम्फ वेसल्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लिम्फ वेसल्स। आर्टरी, वेन्स, कैपिलरी के अलावा यहाँ पे जो ग्रीन दिख रहा है, ग्रीन वेसल्स, उसको बोलते हैं लिम्फ वेसल्स, और ये पूरे सिस्टम को लिम्फेटिक सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। यहां भी देख सकते हैं, है ना, आर्टरी वेन्स तो आप समझ ही रहे होंगे, जो ग्रीन कलर का है उसको हम बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम या लिम्फ वेसल्स, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, लिम्फ एक्चुअली में ये भी फ्लूइड है, ब्लड का ही पार्ट है। किसका पार्ट है, ब्लड का ही पार्ट है। सर ब्लड का पार्ट है, हाँ, मतलब ब्लड जो फ्लो हो रहा है ना, ब्लड वेसल्स, उसमें से ब्लड का कुछ कंपोनेंट जो है, जो आरबीसी नहीं है, आरबीसी को छोड़कर वैसा कंपोनेंट ब्लड में से क्या होता है, छलक कर या अलग हो जाता है और किसी दूसरे वेसल्स में फ्लो होने लगता है। क्या बोले, ब्लड का वैसा कंपोनेंट जिसमें आरबीसी नहीं है, वैसा वाला ब्लड का कंपोनेंट जो होता है वो किसी दूसरे वेसल्स में फ्लो होने लगता है, और उसी को बोलते हैं लिम्फ। क्या बोलते हैं, लिम्फ। लिम्फ मतलब ऐसा फ्लूइड होता है, फ्लूइड ही होता है एक तरह से, फ्लूइड, लेकिन विदाउट आरबीसी, आरबीसी नहीं है, ठीक है। लिखा हुआ है, देखिए, सम कंपोनेंट ऑफ ब्लड लीक थ्रू पोर्स इन वॉल्स ऑफ द कैपिलरी, ठीक है। कैपिलरी जो है ना, कैपिलरी के वॉल से कुछ जो है ब्लड का कंपोनेंट क्या होता है, लीक हो जाता है, और लीक होकर दूसरे वेसल्स में फ्लो होने लगता है, ठीक है। और वो जो लीक होकर जाता है उसमें क्या क्या होता है, प्लाज्मा, प्रोटीन, ब्लड सेल्स, लेकिन आरबीसी नहीं होता है, ठीक है। मतलब जो ब्लड कैपिलरी से ब्लड का कंपोनेंट लीक हुआ है और किसी दूसरे वेसल्स में फ्लो हो रहा है, वो उसमें ब्लड का है कंपोनेंट, ब्लड का हर कंपोनेंट है, लेकिन आरबीसी नहीं है, ठीक है। ये याद रखिएगा। कलरलेस फ्लूइड होता है, ठीक है, इसमें प्रोटीन बहुत कम होता है ना, कंटेन्स लेस प्रोटीन देन ब्लड, ब्लड से कम होता है, ब्लड में जितना प्रोटीन होता है ना उतना लिम्फ में नहीं होता है। लिम्फ इज अ पार्ट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, है ना।
लिम्फ मतलब एक तरह से फ्लूइड है, और ये फ्लूइड एक वेसल्स में फ्लो हो रहा है जिसको लिम्फ वेसल्स कहते हैं, और ये पूरा जो है बॉडी में है, इसलिए एक लिम्फेटिक सिस्टम बन गया। ठीक है, लिम्फ फ्लोस इनटू द लिम्फेटिक कैपिलरीज। लिम्फ जो है वो लिम्फ वेसल्स लिम्फ कैपिलरीज में फ्लो होता है, विच ज्वाइन टू फॉर्म लार्ज लिम्फ वेसल्स। देख रहे हो ना, लिम्फेटिक कैपिलरीज आगे चलकर लिम्फ वेसल्स बन जा रहा है। ठीक है, दीज वेसल्स फाइनली मर्ज इनटू लार्ज वेन्स। ठीक है, और ये बाद में चलकर बड़े बड़े वेन्स में जुड़ जाता है। ठीक है, फंक्शन क्या है? फंक्शन है, बस इसमें पूछता है फंक्शन ही मेन पूछता है। ठीक है, लिम्फ कैरी डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट फ्रॉम द इंटेस्टाइन। मतलब फैट देखे हो ना, आप पढ़े होंगे, वहां पे हम बता रहे थे विल्ली वाला में टॉपिक्स में कि उसमें भी लिम्फ वो था, क्या बोलते हैं, लिम्फ था, बीच में ऐसा बना हुआ था, इस तरीके से ऐसे बना हुआ था ना, तो यहाँ पे कैपिलरीज था और बीच में ऐसे लिम्फ भी था, है ना, थोड़ा स्किन टाइप का। तो वो जो लिम्फ है, वो लिम्फ क्या करता है कि जो फैट है ना, फैटी एसिड ग्लिसरॉल, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है लिम्फ और पूरी बॉडी में पहुंचा देता है। लिखा है कैरी डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट फ्रॉम द इंटेस्टाइन। ठीक है, ड्रेन्स एक्सेस फ्लूइड बैक इनटू द ब्लड, है ना, ये क्या करता है, जो एक्सेस फ्लूइड होता है वो ड्रेन करता है। लिम्फ कंटेन्स लिम्फोसाइट, ये याद रखना कि देखिए ये लिम्फ है और हर इंटरनल पर क्या होता है कि लिम्फ नोड होता है। क्या होता है? लिम्फ नोड। और ये लिम्फ नोड क्या करता है, लिम्फोसाइट सेल मतलब कि रिलीज करता है, मतलब कि यहाँ पे बहुत ज्यादा लिम्फोसाइट सेल है। लिम्फोसाइट मतलब व्हाइट ब्लड सेल में जो सेल होता है ना, उसको भी लिम्फोसाइट ही कहते हैं। तो लिम्फोसाइट ही होता है। अब जैसे कि ये फ्लूइड से कोई भी जर्म्स वगैरह पास हो रहा है, तो ये लिम्फोसाइट क्या करेगा, इसके अंदर जो प्रेजेंट है उसको किल कर देगा। तो इस तरीका से डिफेंस सिस्टम भी, डिफेंस हम लोग को प्रोवाइड करता है। ठीक है, लिम्फ कंटेन्स लिम्फोसाइट्स दैट हेल्प, कटा हुआ है ना, दैट हेल्प्स डिफेंस, है ना, यहां पे लिख सकते हैं, ऐड कर देंगे हम, पीडीएफ ऐड कर देंगे तो उसमें आप देख लीजिएगा। लिम्फ कंटेन्स लिम्फोसाइट दैट हेल्प टू डिफेंड, है ना, डिफेंड द बॉडी फ्रॉम डिजीज से डिफेंड करता है, मतलब जर्म्स वगैरह जो भी इंटर में हो गया तो उससे हम लोग को बचाएगा। ठीक है, तो ये लिम्फ याद रखना है लिम्फ के बारे में। इसमें मेन फंक्शन है, फंक्शन याद कर लोगे कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में भी ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। ठीक है, ये हम लोग 9th 8th से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है प्लांट में, वो कंडक्टिंग टिश्यू होता है, कंडक्टिंग टिश्यू या मस्कुलर टिश्यू, जिसमें जाइलम फ्लोएम होता है। मेन जाइलम फ्लोएम के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट होता है, कि प्लांट में तो गैसेस का कोई भी ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो रहा है। हम लोग की बॉडी में गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन के लिए जरूरी है, हम लोग में हो रहा है ट्रांसपोर्टेशन, लेकिन इसमें तो गैस ट्रांसपोर्ट नहीं ना हो रहा है। ऐसा नहीं ना कि लीफ से ऑक्सीजन जाएगा पूरे रूट में, नहीं ना, नहीं, क्योंकि लीफ में स्टोमाटा होता है, स्टोमाटा के थ्रू गैस के एक्सचेंज कर लेता है डायरेक्ट। मेन ट्रांसपोर्ट क्या हो रहा है प्लांट में? पानी और खाना। ठीक है, क्योंकि पानी को जाना है रूट तक, और रूट से कहां जाना है पानी को? लीव्स तक, और लीव्स में खाना बन रहा है, खाना बनने के बाद खाना कहां जाएगा? रूट तक। तो इसलिए यहां पे ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन प्लांट में जो है ना, जाइलम के थ्रू होता है और फ्लोएम के थ्रू होता है। ठीक है, जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जाइलम क्या करता है कि वाटर और मिनरल को रूट से पूरे बॉडी पार्ट्स में, पूरे प्लांट के पार्ट्स में ले जाता है। ठीक है, मेड ऑफ ट्रैकियार्ड्स एंड वेसल्स। ठीक है, यहां पे जो जाइलम वेसल्स है ना, मेन वही है, जाइलम वेसल्स के थ्रू ही पानी ऊपर जाता है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट इज अपवर्ड ड्यू टू द ट्रांसपिरेशनल पूल, क्योंकि अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहा है पानी ना, तो अगेंस्ट ग्रेविटी जाने के लिए क्या चाहिए? कुछ तो चाहिए ना, एनर्जी, ताकि ऊपर पानी चढ़ सके। तो उसके लिए क्या है, किसके वजह से ऊपर जा रहा है पानी? तो ट्रांसपिरेशनल पूल, रूट प्रेशर और सक्शन फोर्स। ठीक है, ट्रांसपिरेशनल पूल क्या होता है कि जैसे खाना बना,
यहाँ पे खाना बना, खाना बनने के बाद एक जानते हैं ना कि जो एक्सेस वाटर होता है वो क्या होता है, ट्रांसपिरेशन के थ्रू ऊपर निकल जाता है। अब ट्रांसपिरेशन के थ्रू पानी निकल गया तो क्या हुआ, यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या हुआ, पानी का कम हो गया। अब जब पानी का कंसंट्रेशन क्या हुआ तो ऊपर से क्या होगा, पानी नीचे से पानी ऊपर चढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऊपर तो कंसंट्रेशन कम है तो देखा रे पानी यहाँ पे नहीं है पानी, चलो ऊपर चलते हैं, तो ऊपर चला जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। रूट प्रेशर, रूट का जो प्रेशर होता है उसकी वजह से भी पानी ऊपर जाता है। और एक है सक्शन फोर्स। सक्शन फोर्स यहां पे समझ सकते हैं कि वाटर है ना, जैसे वाटर का ड्रॉपलेट है, यह भी वाटर का कनेक्टेड है, तो ये वाटर और ये वाटर के बीच में भी क्या एक तरह का फोर्स लग रहा है, और एक वाटर का ड्रॉपलेट दूसरे वाटर के ड्रॉपलेट को क्या करता है, खींच लेता है, मतलब कि छोड़ता नहीं है हाथ, हर ड्रॉपलेट अपने पीछे वाला ड्रॉपलेट को पकड़ के रख रहा है। तो अगर एक ऊपर चढ़ेगा तो सब धीरे 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 ऊपर चढ़ जाता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा जाइलम हो गया। तो ये याद रखिएगा, पानी कैसे चढ़ रहा है, तो ट्रांसपिरेशनल पुल, रूट प्रेशर, सक्शन फोर्स, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है फ्लोएम। फ्लोएम क्या करता है कि फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, कहां, लीफ से पूरे बॉडी पार्ट्स में, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन, ठीक है। ये बना हुआ किससे, सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल, सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल से बना हुआ है, ठीक है। देखिए ये है सीव ट्यूब और साइड साइड में कंपेनियन सेल भी होता है ऐसे, ठीक है। तो ये सीव ट्यूब है, बीच में देख रहे छन्नी जैसा स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इसी तरीके से खाना जो है पूरे बॉडी पूरे प्लांट के पार्ट्स में जाता है। और ये है जाइलम वेसल्स, पानी ऊपर चढ़ रहा है, ठीक है। अब ये खाना को, फूड को ट्रांसपोर्ट होने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, है ना। ये ऐसे नहीं है, वाटर को चढ़ने के लिए क्या चाहिए, वाटर कैसे चढ़ेगा, तो ट्रांसपिरेशनल पूल, सक्शन फोर्स, रूट प्रेशर जरूरी है। और जबकि खाना को पूरे बॉडी पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट होने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी। और वो एनर्जी कैसे लेगा, वही एटीपी के फॉर्म में एनर्जी जो स्टोर होता है वहां से वो एनर्जी ले लेता है। रिक्वायर्स एटीपी एनर्जी एंड डिपेंड ऑन ऑस्मोटिक प्रेशर, और ऑस्मोटिक प्रेशर पे डिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो ये आप डायग्राम देख सकते हैं, ये जाइलम का है और ये फ्लोएम का है, ठीक है, कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है प्लांट में। नेक्स्ट है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, इस चैप्टर का जो बहुत बार रिपीट किया है वही क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा ट्रांसपोर्ट मटेरियल। मतलब जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है अमीबा, जैसे मान लो अमीबा एक ही सेल का जीव है, अब वो उसमें कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है। सर हम लोग तो पढ़ लिए कि हम लोग में कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है, प्लांट में कैसे होता है, फिश में कैसे होता है, ठीक है। तो लेकिन सर एक सेल का है, एक सेल का लिविंग ऑर्गेनिज्म है जैसे अमीबा, पैरामीशियम, इन लोग में भी तो ट्रांसपोर्टेशन होता होगा ना, हाँ होता है। तो सर कैसे होता है, तो इसमें जो है ना डिफ्यूजन के थ्रू होता है। जैसे एक ही सेल है और एक ही सेल के अंदर एक रीजन से दूसरे रीजन में जाना है, तो जहां पे रीजन हायर कंसंट्रेशन होगा वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर चला जाएगा, ठीक है। तो इसी को तो डिफ्यूजन कहते हैं। तो डिफ्यूजन के थ्रू जो है ना पूरे पार्ट्स ऑफ द सेल में चला जाता है। लिखा है हाउ डू, लिखा है इन अमीबा एंड अदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म देयर इज नो स्पेशल ट्रांसपोर्ट सिस्टम। हम लोग में जैसा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है इन लोग में नहीं होता है। Material like oxygen, nutrients enter the cell and waste like carbon dioxide leave the cell by simple diffusion through the cell membrane, ठीक है। डिफ्यूजन के थ्रू ही ये सब ट्रांसपोर्टेशन होता है। नेक्स्ट है व्हाट इज डबल सर्कुलेशन। देखो बहुत बार पूछा है क्वेश्चन, है ना। व्हाई इज द सेपरेशन ऑफ द राइट साइड एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट यूजफुल, हाउ डज इट हेल्प बर्ड्स एंड मैमल्स, ठीक है। तो डबल सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड, मैंने बताया कि पूरे एक साइकिल में हार्ट के पास 2 बार ब्लड आता है, ठीक है। और इसमें 2 सर्कुलेशन इन्वॉल्व है, पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन जो होता है हार्ट और लंग्स के बीच में होता है, और सिस्टमिक सर्कुलेशन जो होता है वो हार्ट और बॉडी के बीच में होता है, ठीक है। ये याद रखिएगा। इसमें एक डायग्राम बना दीजिएगा, है ना। डायग्राम जो बताया था ना, ये हो गया एल ए एल भी, आर भी, ठीक है। पहले ब्लड यहाँ आया, फिर यहाँ से पूरे बॉडी पार्ट्स में गया, अब पूरे बॉडी पार्ट से आएगा ये यहाँ आएगा, फिर यहाँ से चला जाएगा लंग्स में। तो ये वाला जो
डायग्राम है वो बनाना पड़ेगा, तभी मार्क्स मिलेगा। 3 नंबर या 2 नंबर पे क्वेश्चन आ सकता है। अब है सेपरेशन जो है राइट साइड है और लेफ्ट साइड है, जैसे राइट साइड और लेफ्ट साइड है ना, यहां पे सेपरेशन की क्यों जरूरत है? सेपरेशन क्यों जरूरत है राइट और लेफ्ट? क्योंकि आप देखे होंगे कि ब्लड यहां ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, नीचे गया और नीचे से पूरे बॉडी पार्ट्स में गया, मतलब जो लेफ्ट साइड है वहां पे क्या है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। यहां पे क्या है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और जबकि आप देखे होंगे जो ब्लड पूरे बॉडी पार्ट से आया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो यहां आया, यहां से नीचे गया, नीचे से पूरे बॉडी पार्ट में, मतलब कि ये वाला जो पार्ट है वो CO2 के लिए है, ठीक है। और CO2 और O2 दोनों मिक्स नहीं हो सकता है, अगर मिक्स हो जाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए O2 के लिए एक अलग सेपरेट चैम्बर है और CO2 के लिए अलग होता है, और इसीलिए बीच में एक सेप्टम होता है जो ये दोनों को लेफ्ट और राइट में डिवाइड करता है। सेपरेशन ऑफ राइट एंड लेफ्ट साइड प्रिवेंट मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिक्सिंग से बचाता है। इंश्योरिंग ओनली प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पंप टू द बॉडी। क्यों भाई? क्योंकि हम लोग के पूरे बॉडी, हम लोग को क्या चाहिए? पूरे सेल को क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए? नहीं, पूरे ब्लड को चाहिए प्योर ऑक्सीजन। तो प्योर ऑक्सीजन ताकि सभी सेल में जा सके और रेस्पिरेशन का काम हो सके। इन बर्ड्स एंड मैमल्स, है ना, बर्ड्स और मैमल्स में कैसे यूजफुल है ये? तो दिस इज यूजफुल बिकॉज दे आर वार्म ब्लडेड, क्योंकि क्या है? वार्म ब्लडेड है, और दे नीडेड कंटिन्यूअस हाई सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड एनर्जी टू मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर एंड हाई एक्टिविटी। बहुत काम की जरूरत होता है, इसलिए ऑक्सीजन जाएगा तो ऑक्सीजन खाना को तोड़ेगा तो एनर्जी मिलेगा, ठीक है। और प्लस ऑक्सीजन फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। इस तरीके से क्या हो रहा है कि बॉडी को टेम्परेचर को भी मेंटेन कर रहा है ये ट्रांसपोर्टेशन। अब डिस्क्राइब द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द हार्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स, ठीक है। ह्यूमन बींग्स में जो ब्लड फ्लो हो रहा है ना, उसको डिस्क्राइब करना है। तो मैंने बताया है कि यही पॉइंट है जो हम लिखवाया है पहले, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से आउटा आर्टरी से होते हुए पूरे बॉडी सेल में चला जाता है। वहां पर रिस्पिरेशन होने के बाद पूरे बॉडी सेल से CO2 वेन्स में आता है, और वेन्स से राइट एट्रियम में आता है वेना कावा के थ्रू, ठीक है। फिर आता है वो राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल के थ्रू राइट वेंट्रिकल पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाता है लंग्स में, ठीक है। तो ये पूरा मैकेनिज्म हम समझा चुके हैं, एक बार और देख लीजिए। लिखा है द लेफ्ट एट्रियम रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स थ्रू पल्मोनरी वेन्स, it passes into the left ventricle which pumps it to the whole body through the aorta. After circulation, deoxygenated blood returns to the right atrium via vena cava. It moves into the right ventricle which pump it to the lungs through the pulmonary artery, ठीक है। In the lungs carbon dioxide is removed and oxygen is absorbed and this ये रिपीट करते रहता है प्रोसेस, ठीक है। और ये डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड ये बता चुके हैं पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन आर्टरी एंड वेन्स एंड कैपिलरीज। आर्टरी, वेन्स और कैपिलरीज में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो ये लास्ट टॉपिक है। आर्टरी जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, ठीक है, और वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। कैपिलरीज जो है ये दोनों ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड को कैरी करता है। मतलब देखे होंगे ना, ब्लड जो है ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां जा रहा है? कैपिलरीज में, और फिर कैपिलरीज से ऑक्सीजन जा रहा है सेल में, और सेल से CO2 पहले कहां आ रहा है? कैपिलरीज में, ठीक है। तो देख रहे हैं ना, तो ये दोनों है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड, दोनों को थोड़ा सा कैरी कर रहा है, ठीक है। हल्का कर रहा है लेकिन कर रहा है, ठीक है। ये ठीक होता है, आर्टरी ठीक होता है वॉल, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा प्रेशर से फ्लो हो रहा है, ठीक है। इसका जो वॉल होता है थीन होता है और लेस इलास्टिक वॉल होता है ना, थीन होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है? ओनली वन सेल थिक एवरी थीन, वेरी थीन, है ना, बहुत थीन होता है एक तरह से। इसका थीन होता है ना, वेरी थीन ही होता है। ये सब क्या लिखा है? वेरी थीन लिख दो, बहुत है ना, पतला होता है बहुत। वॉल आर्टरी में एब्सेंट होता है ना, वेन्स में प्रेजेंट होता है, और कैपिलरीज में एब्सेंट होता है, ठीक है। इसका जो लूमेन होता है, लूमेन यानी कि होल, बहुत पतला होता है ना, नैरो लूमेन होता है, और इसमें वाइड लूमेन होता है,
ठीक है, मतलब कि समझ सकते हैं ऐसा, और ये वाला हो गया, देख रहे हैं ये वाला, ये जो होल देख रहे हैं होल, ये बहुत पतला है, देख रहे हैं ना, इसलिए ठीक होता है ना, इसलिए। और इसका देख रहे हैं बहुत ज्यादा वाइड है, वाइड लुमेन है, ठीक है, इसलिए इसका वॉल बहुत थीन होता है, तो ये याद रखिएगा। तो ये आपका लास्ट टॉपिक था, डिफरेंशिएट बिटवीन आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, ठीक है। और एक चीज और छूट रहा है शायद, है ना, ब्लड प्रेशर छूट रहा है, ठीक है, ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या होता है कि जब वेंट्रिकुलर वॉल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ब्लड कहां जाता है, आर्टरी में जाता है। तो जब आर्टरी में फ्लो होगा ब्लड, तो वो क्या करेगा ब्लड कि आर्टरी के वॉल में एक प्रेशर एक्सर्ट करेगा, है ना, मतलब ब्लड जो है आर्टरी के वॉल में एक प्रेशर एक्सर्ट करता है, उसी प्रेशर को हम लोग बोलते हैं ब्लड प्रेशर, ठीक है। ब्लड प्रेशर आर्टरी में जो होता है वो ज्यादा होता है वेन्स के कंपैरिजन में, क्योंकि वेंट्रिकुलर वॉल के कॉन्ट्रैक्शन से जो ब्लड जाता है ना, उससे में प्रेशर जो होता है ना वो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। और जबकि जब पूरे सेल से ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड जब आएगा तो वेन्स में जो ब्लड फ्लो हो रहा है ना वो बहुत स्लो स्पीड से हो रहा है, इसलिए प्रेशर क्या करता है, बहुत कम एक्सर्ट करता है, ठीक है। तो वेन्स वाला यहाँ पे हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, आर्टरी में जो ब्लड फ्लो हो रहा है ना, आर्टरी में जो ब्लड फ्लो हो रहा है उसकी वजह से जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं ब्लड प्रेशर, ठीक है। ब्लड प्रेशर है ना, लिख सकते हैं प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड अगेंस्ट द वॉल ऑफ आर्टरी। आर्टरी की जो वॉल होता है उसके अगेंस्ट में जो प्रेशर लगाता है उसको हम लोग ब्लड प्रेशर कहते हैं। ये दो टाइप का होता है, एक होता है सिस्टोलिक प्रेशर और दूसरा होता है डायस्टोलिक प्रेशर। है ना, सिस्टोलिक प्रेशर को हम लोग हाई प्रेशर भी बोलते हैं, है ना। जब वेंट्रिकुलर वॉल कॉन्ट्रैक्ट होता है ना तो उस समय ब्लड में, आर्टरी में जो प्रेशर जाता है, ब्लड जाता है, वो बहुत ज्यादा प्रेशर से जाता है और वो बहुत ज्यादा हाई प्रेशर होता है उस समय, उसको बोलते हैं हम लोग सिस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर, मतलब याद रखिएगा हाई प्रेशर जो होता है ना उसी को बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, और ये होता है 120 mm ऑफ Hg, ठीक है। डायस्टोलिक प्रेशर जो होता है जब वेंट्रिकुलर वॉल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है उसके बाद रिलैक्स होगा, और जब रिलैक्स होगा तो उस कंडीशन में भी ब्लड जा रहा है, ब्लड जा रहा है आर्टरी में, लेकिन जितना कॉन्ट्रैक्शन से जा रहा होगा ना ब्लड, जब वेंट्रिकुलर वॉल जब कॉन्ट्रैक्ट किया होगा उस केस में जब ब्लड जा रहा होगा ना आर्टरी में तो बहुत ज्यादा प्रेशर से जा रहा होगा, लेकिन जब रिलैक्स हो जाता है वेंट्रिकुलर वॉल तो उस केस में भी ब्लड जाता है आर्टरी में, लेकिन उस समय ब्लड का प्रेशर बहुत कम होता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं डिस्टोलिक प्रेशर, लो प्रेशर होता है एक तरह से आर्टरी में, ठीक है। ये होता है 80 mm ऑफ Hg, ठीक है। ये याद रखिएगा, अगर दोनों को कंबाइन कर देंगे सिस्टोलिक और डिस्टोलिक कितना होना चाहिए, तो होना चाहिए तुम्हारा ठीक है। तो ये याद रखिएगा सिस्टोलिक प्रेशर, डिस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। नेक्स्ट है, ये प्रेशर को मेजर करने का जो इंस्ट्रूमेंट होता है उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है स्पिग्मोमैनोमीटर, मीटर। स्पिग्मोमैनोमीटर के थ्रू हम क्या करते हैं, ब्लड का प्रेशर मेजर करते हैं, ठीक है। अगर प्रेशर बहुत ज्यादा है, हाई ब्लड प्रेशर है, तो उससे क्या प्रॉब्लम हो सकता है ना, अगर हाई ब्लड प्रेशर हो गया है, बहुत हाई ब्लड प्रेशर है,
प्रेशर है ना, बहुत लंबे समय तक है। अगर हाई ब्लड प्रेशर बहुत लंबे समय तक है तो उस केस में क्या हो सकता है कि आपका हार्ट अटैक हो सकता है, ठीक है। फिर रप्चर ऑफ आर्टरी हो सकता है, ठीक है। ब्रेन डेड हो सकता है ना। तो ये सब प्रॉब्लम हो सकता है। ब्रेन डेड नहीं, सॉरी, है ना, रप्चर ऑफ आर्टरी और हार्ट अटैक का प्रॉब्लम जब बहुत समय तक ये प्रेशर हाई रहेगा तो उस केस में आपका हार्ट अटैक, रप्चर ऑफ आर्टरी, ठीक है, ये सब हो सकता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है आज का ये टॉपिक्स कंप्लीट हो गया है ना, ट्रांसपोर्टेशन। आप बार बार इस टॉपिक्स को देखिए, है ना, बुक से पढ़िए एनसीईआरटी, और नोट्स भी प्रोवाइड किया गया है, आप उसको देखिए, है ना। मेन है काम आपको पढ़ना, ठीक है। यहाँ पे कुछ है ना, जैसे कि हार्ट डबल सर्कुलेशन करता है ना, तुम डबल मेहनत करो, है ना। हार्ट डबल सर्कुलेशन करता है, तुम डबल मेहनत करो, सक्सेस सिंगल शॉट में मिलेगा, है ना। हार्ट डबल सर्कुलेशन करता है, तुम डबल मेहनत करो, लेकिन सक्सेस सिंगल शॉट में मिलेगा, है ना। तो ये चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हो गया, है ना। वीडियो देखने के लिए लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। वीडियो पूरा अच्छी तरीके से देख लीजिए, ठीक है। थैंक यू।